एक बेरहम धूप में सूरज धरती को झुलसा रहा था, जमीन को भूरा और सख्त बना रहा था। दूर दूर तक धूल के भंवर नाच रहे थे, जैसे भयानक गर्मी में भूत। थके हुए मुसाफिर, जिनके चेहरे पसीने और धूल से सने हुए थे, उस वीरान जगह से गुजर रहे थे। वो मंदिर लौट रहे थे, उनका मिशन अधूरा, उनके दिल बेचैनी से भरे हुए। पानी, एक कर्कश आवाज आई, सूखी और खुरदरी। एक जवान आदमी, जिसका चेहरा मोटी पगड़ी के नीचे छिपा था, अपनी पानी की मशक एक बुजुर्ग महिला को देता है। वो लालच से पीती है, उसकी आंखें तेज धूप से बंद। वो महिला मीरा अपने हाथ के पीछे से अपना मुंह पोंछती है। कितनी दूर और? वो पूछती है, उसकी आवाज धीमी सी। अब ज्यादा दूर नहीं। अर्जुन नाम का एक लंबा चौड़ा आदमी, जो उनका मुखिया था, जवाब देता है। उसकी आवाज भले ही मजबूत थी, पर उसमें बेचैनी कांप रही थी। वो कई दिनों से सफर कर रहे थे और रेगिस्तान की खामोशी उनकी रूह पर भारी पड़ने लगी थी। अर्जुन की रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। हवा, जो कुछ देर पहले शांत और भारी थी, अब हिलने लगी। वो रुक गया और सबको रुकने का इशारा किया। एक धीमी दर्द भरी आवाज, जैसे किसी भूले हुए भगवान की आह, मैदानों में गूंजने लगी। वो क्या था? मीरा फुसफुसाई, उसका हाथ अर्जुन के बाजू को पकड़े हुए। उसकी पकड़ हैरानी की तरह मजबूत थी। अर्जुन ने अपना सर हिलाया, उसकी भौहें तनी हुई। मुझे नहीं पता, उसने माना। उसकी आवाज धीमी। उसने क्षितिज को देखा, उसकी आंखें तेज धूप में सिकुड़ी हुई। आवाज फिर से आई, इस बार पास किसी प्राचीन और बुरी चीज की फुसफुसाहट। वहां प्रिया फुसफुसाई, जो सबसे छोटी थी। उसने कांपते हुए उंगली से पूर्व की ओर इशारा किया। पहले तो अर्जुन को कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे गर्मी की लहरों से एक आकृति उभरी। ये एक कारवां था, इतना तो साफ था, लेकिन ये ऐसा कारवां था जैसा अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। उस पर सवार लोग गहरे काले रंग के लंबे बहते हुए कपड़े पहने थे। उनके चेहरे बारीकी से नक्काशीदार मुखौटों के पीछे छिपे थे। मुखौटे भयानक थे, जिनमें राक्षसी चेहरे थे, जिनकी आंखें अंदरूनी आग से जलती हुई प्रतीत हो रही थी। वे बिल्कुल खामोशी से सवार थे। उनके घोड़े एक अजीब सरकती हुई गति से चल रहे थे, मानो वे जमीन को छू ही नहीं रहे हों। ग्रहण के रक्षक। प्रिया ने सांस ली। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें डर और विस्मय के मिश्रण से फैली हुई थीं। ग्रहण के रक्षक? अर्जुन ने भौंचक्का। तुम क्या बक रही हो बच्ची? प्रिया, जो पुराने ज्ञान की विद्वान थी, घबरा कर बोली। कहा जाता है कि वे एक भूले हुए शहर के रक्षक हैं। उसने समझाया। उसकी आवाज कांप रही थी। एक शहर जो छाया में डूबा हुआ है, समय के साथ खो गया है। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं, जो आने वाली आकृतियों की जलती हुई निगाहों को दर्शा रही थी। किंवदंती कहती है कि वे एक प्राचीन ग्रहण के रहस्यों की रक्षा करते हैं, एक ऐसा ग्रहण जो अंधेरा नहीं लाया, उसने आगे कहा, बल्कि कुछ और बुरा। कारवां करीब आ गया। उसके आसपास की खामोशी बेहरी कर देने वाली थी। हवा ठंडी हो गई। दिन की गर्मी मानो भूल गई, जैसे ही परछाइयां उनकी ओर बढ़ी। सूखी धरती पर खुरों की लयबद्ध आवाज अर्जुन की छाती में गूंजने लगी। हर धड़कन उसके दिल पर हथौड़े के वार जैसी। हमें छिपना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अर्जुन झिझका। उसने कहानियां सुनी थीं, प्राचीन प्राणियों के बारे में फुसफुसाहट, भूले हुए स्थानों के रक्षक, लेकिन उसने हमेशा उन्हें अंधविश्वास समझकर खारिज कर दिया था। अब आने वाले कारवां को देखकर वह डर से कांप गया। वह निश्चित रूप से जानता था कि ये ऐसे प्राणी नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। लेकिन हम इस वीरान जगह में कहां छिप सकते हैं? जहां तक नजर जा सकती थी, वहां झाड़ियां और रेत के अलावा कुछ नहीं था। कारवां अपने खामोश मार्च को जारी रखे हुए था, हर आकृति एक जैसी, हर गति सटीक और जानबूझकर। अब कोई फायदा नहीं, उन्होंने हमें देख लिया है। हम उनसे आगे नहीं भाग सकते, हम छिप नहीं सकते। अर्जुन ने उसकी निगाह का पीछा किया। यह सच था। आकृतियां रुक गई थी, हालांकि उनके चेहरे उनके मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे। अर्जुन उन पर उनकी निगाहों को महसूस कर सकता था, ठंडी और भारी, जैसे हजारों जिंदगियों का बोझ। उसने अपने ऊपर शांति का एक अजीब सा एहसास छाया हुआ महसूस किया, एक शांति जो वह जानता था कि उसकी अपनी नहीं थी। मुख्य आकृति, जिसका मुखौटा मानवीय चेहरे का एक भयानक रूप था, ने धीरे धीरे हाथ उठाया। इशारा छोटा था, लगभग महत्वहीन,
फिर भी इसमें निर्विवाद शक्ति थी। दुनिया ने मानो अपनी सांस रोक ली हो। वे क्या चाहते हैं? मीरा फुसफुसाई, उसकी आवाज डर से रूंधी हुई थी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां उसके शरीर में ढंस गईं। अर्जुन केवल अपना सिर हिला सकता था, वह नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही उसने मुख्य आकृति की खाली आंखों में देखा, उसे भय का बढ़ता हुआ एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि ग्रहण के रक्षक जो भी चाहते हैं वह अच्छा नहीं होगा। समूह के भीतर दहशत फैल गई। कुछ यात्री अपने हथियारों के लिए हाथापाई करने लगे। उनकी हरकतें झटकेदार और बेतरतीब थीं। दूसरे घुटनों के बल गिर पड़े, उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए। अर्जुन ने अपने भीतर विद्रोह का एक उभार महसूस किया। वह धूल में दुबक कर अपने अंत का सामना नहीं करेगा। अपनी जगह खड़े रहो, हम यात्री हैं शांति की तीर्थ यात्रा पर, हमारा आपका कोई बुरा इरादा नहीं है। उसके शब्दों का जवाब खामोशी से मिला। आकृति उन्हें घूरती रही, उसके भाव पढ़े नहीं जा सके। खामोशी बढ़ती गई, हर सेकंड एक अनंत काल। अर्जुन ने अपनी रीढ़ से पसीने की एक बूंद को टपकते हुए महसूस किया। हमें जाना चाहिए, हमें तब जाना चाहिए जब हम अभी भी जा सकते हैं। लेकिन उसके शब्द उस दमनकारी खामोशी में खो गए जो हवा में भारी पड़ी हुई थी। मुख्य आकृति ने अपना हाथ नीचे कर लिया। दुनिया ने मानो सांस छोड़ी हो। फिर धीरे धीरे जानबूझकर मुड़कर कारवां फिर से चलने लगा। वे यात्रियों के पीछे से गुजर गए। उनकी खामोशी नहीं टूटी, उनकी निगाहें अटल रहीं। हवा गर्म हो गई, उनके ऊपर छाया हुआ दमनकारी भार हर गुजरती आकृति के साथ हटता गया। अर्जुन उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसका हाथ अभी भी उसकी तलवार पकड़े हुए था, उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने खुद को इतना छोटा, इतना महत्वहीन कभी महसूस नहीं किया था। उसने रसातल की आंखों में देखा था और उसने उसकी ठंडी उदासीनता को महसूस किया था। आह भरता है। जैसे ही आखिरी आकृति धूप की लहरों में गायब हुई, अर्जुन ने अपनी तलवार म्यान कर ली। उसने गहरी सांस ली। हवा अचानक मीठी और साफ हो गई। वह नहीं जानता था कि ग्रहण के रक्षक क्या चाहते हैं, लेकिन वह जानता था कि वे देख रहे होंगे। उनकी यात्रा, ऐसा लग रहा था, अभी खत्म नहीं हुई थी। वे मंदिर की ओर अपनी यात्रा जारी रखे। खामोशी अब केवल उनके अपने कदमों की आहट से टूट रही थी। लेकिन कारवां की याद, जलती आंखों वाली खामोश आकृतियों की, उनके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह बनी रही। उन्हें देखा जा रहा था, इस बात का उन्हें यकीन था। और रेगिस्तान जो कभी कठोर सुंदरता का स्थान था, अब एक नया और भयानक महत्व रखता था।